Actually, I have around about 25 solo show. Okay, guys. तो So इसलिए guys, sketch ड्रॉ जिंदगी की सबसे इतना कलरफुल कैनवस कैसे हुआ? क्योंकि सर मैंने कुछ स्पेशल किया नहीं है। सर टुडे हम मदन लाल सर जी के एक बहुत ही बढ़िया जो एक ड्रीम लाइक एक आर्टिस्ट के लिए होता है स्टूडियो, हम उसमें हैं। वीडियो में आप वो भी देख सकते हैं। मैं हमेशा इमेजिन करता हूँ और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इमेजिन करते हैं इस जगह पे आने में यू फील लाइक यू आर इन हेवन, जन्नत वाली जगह लगती है। कलर्स हर जगह हैं और सर के अंदर भी हैं क्योंकि तभी वो बाहर आ सके। तो एक कैनवस पे इतने सारे कलर्स हैंडल करना मैं कॉलेज टाइम से ही सर को देख रहा हूँ एंड आई एम रियली फील कनेक्टेड। आई एम ड्रीम लाइक मेरे लिए है इट्स ड्रीम कि मैं इतने बड़ी पैलेट ले सकूँ, अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर सकूँ, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वही कैनवस पे आएगा। जो भी आजकल चल रहा है कैनवस पे वो वैसा नहीं है। ओके, सो सर ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अभी भी जो समा है वो कह रहे हैं कि पेंटिंग में अब वो बात नहीं, ऐसा है वैसा है, लेकिन सर के वर्क्स बिकते हैं एंड ही इज़ द ओनली आर्टिस्ट जो वन ऑफ द आर्टिस्ट, और भी हैं बट जिन्हें मैं जानता हूँ वो सर ही हैं। एंड देश विदेश में कॉलेज ऑफ आर्ट से पास आउट करके इस तरह से ये सर अचीव कर सके हैं चीज़ें, हम सर से ही पूछेंगे। एंड नए यंगस्टर जो भी हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करें, वो कौन से पाथ पे चलें कि वो कुछ ऐसा कर सकें। तो सर प्लीज। Thank you, George. Thank you for visiting my studio. Sir, thank you. It's Thanks to inviting me. You can say my privilege and my pleasure. And you are here. Thank you, sir. It's my Nice pleasure. to meet you, and it's wonderful to always have just like George as an energetic person. Yes. So start from college of I came from village in 1982. विलेज से। सर विलेज कौन? विलेज जो मेरा था, मेरा फिरोजपुर के डिस्ट्रिक्ट में तलवंडी वही विलेज है जहाँ से मैं उसी एक जो हमारा फट्टी वाले स्कूल में पढ़ा था। फट्टी वाले, अच्छा, पुराने स्कूल की नेचुरली हम ओल्ड स्कूल के स्टूडेंट हैं जो दरख्तों के नीचे बैठ के जब है ना, वो अपने घर से ही हम लेके आते थे बोरी, जिसको बिछा के हम पढ़ते थे। और उसके वहीं से पढ़ते पढ़ते नेचुरली है कि शुरू से ही आर्ट का, पेंटिंग क्योंकि का ही एक तरह से पैशन था। और मैंने जो मेरा सबसे बड़ा इसमें मेरी गुड लक है, जब बहुत सौभाग्य है मेरा, मेरे बड़े भाई साहब श्री रोशन लाल जी, वो बहुत अच्छी उनकी स्केचिंग थी। तो वो मेरे को हमेशा नेचुरली जब वो ड्रॉ करते थे, सुबह सिंह जी की बनाई हुई तस्वीरें, सोनी महिवाल, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव एंड अदर कैलेंडर आर्ट उस टाइम में बहुत पॉपुलर था। अब तो वो जमाना ही निकल गया उस कैलेंडर, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव एंड सब लोगों की तस्वीरें हम बड़े शौक से बनाते थे, बड़े पैशन से को ड्रॉ करते थे। तो वही स्केच करते करते कॉलेज ऑफ आर्ट आए। कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन ली 1982 में। तो उसके बाद 82 में, हाँ 1982 में बहुत सारे व्यूअर्स तब पैदा भी नहीं हुए होंगे। हाँ तो 1982 में कॉलेज ऑफ आर्ट आए। कॉलेज ऑफ आर्ट से आई वाज बेसिकली स्टूडेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट। तो जो मेरा पैशन था, मैं भी हाँ मेरा जो पैशन था वो पोइट्री था। तो आई वाज यूज्ड टू बी राइट पोइट्री इन माय ओन लैंग्वेज, गुरुमुखी में मैं लिखता था। तो जो मोस्टली के वहाँ पे लेआउट, पोस्टर डिजाइन करना और पोइट्री लिखना, जो वहाँ सब लोगों के लिए एक टाइम पे डिस्प्ले भी होती थी। तो वही करते करते उसके बाद एडवर्टाइजिंग एजेंसी, देन इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन फॉर हैंडीक्राफ्ट जो आर्ट कॉलेज की बैक में, वहाँ पे एक मेरी जॉब थी। उस जॉब से ही नेचुरली एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर डिज़ाइन टेक्सटाइल मेरी अपॉइंटमेंट हुई। वहाँ पे जो मेरा सबसे बड़ा उसमें जो कहो एक तरह से क्रिएटिव जो प्रोसेस शुरू हुआ वो था, मुझे
हैंडीक्राफ्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में डिज़ाइन क्रिएट करने को मिले, Okay. जिसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी, उसमें थी अपने टेक्सटाइल, उसके टेक्सटाइल डिजाइन जिसमें Yes. पंजादरी की मैं डिजाइन क्रिएट करता था, एंड डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन ऑफ वुड क्राफ्ट, जिसमें कभी कोई लैंप शेड, और उसी पेंसिल पे चलते चलते डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिविटी शुरू होते होते तो नेचुरली ड्राइंग शुरू हो गई। मेरे को सर याद है वो चाचा पे बैठे हम डिस्कस कर रहे थे, तो अपने बड़ी अपनी स्केचबुक हाँ, दिखाई थी, एंड दैट बिल्कुल, और वहीं से फिर स्केचबुक्स मेरी नेचुरली साथ साथ चलने लगी, जिसमें मेरी अपनी एक इमेजिनेशन को, जो अपनी एक, जो मेरी एक अंदर जो था वो हाँ, बाहर प्रकट होने लगा। वो साथ में, क्योंकि और- उसका एक जरिया था, क्योंकि मैं जो पंजाब के क्राफ्ट्समैन्स के लिए डिजाइन करता था, है ना, उस तरीके का ही फोक, जैसे मेरी folk. अर्बन फुलकारी एक मेरी सीरीज है जिसमें मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला है। सही है। तो मेरा वो कनेक्शन कहीं ना कहीं अपने वो फोक के साथ, अपने ट्रेडिशन के साथ वो कनेक्ट और गहराई से हो गया। और एक वैसे ही मेरे पास नेचुरली आई वाज फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड, तो वहाँ पे जो जिंदगी के नेचुरली वहाँ पे तो हम जो कभी सिर पे मटका रखा हुआ है किसी लेडी ने उसको पेंट किया, कोई लेडी वो तब जमाना था वो घास खोद के आ रही है अपने पशुओं के लिए, उनको बना लिया, कोई किसान है वो आ रहा है शाम को अपने वहां से, है ना, तो उनके बुल्स के साथ, अपने पशुओं के साथ, बल्दों के साथ, अपने उनके साथ आ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं वो सारा कनेक्शन आज भी मेरी पेंटिंग में वो नजर आता है। और मैं सर एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा, आजकल एक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है कि ये मेरा स्टाइल है, मेरा स्टाइल है। आई मीन भाई उम्र लग जाती है अपने अंदर जो है उसे बाहर निकालने के लिए, तो ऐसा कह के उस आर्ट का आई गेस मजाक नहीं बनाना चाहिए। आपको पता है कि आर्टिस्ट ना बहुत ही एक स्टीप खतरनाक लाइन के ऊपर चल रहा होता है व्हेन वो अपना आर्ट प्रोड्यूस करता है। कई बार वो ऐसा है कि जैसे वो एक प्रेशर कुकर होता है, उस टाइम पे उसके अंदर बहुत सारे उबाल होते हैं। कई बार आपको लगेगा उसका मूड नहीं ठीक, ये सही तरह से बुलाता नहीं, ये पागल, ऐसा 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 लग सकता है आपको, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, वो कैनवस पे कैसे आएगा, ये मतलब सर बड़े शॉर्टकट में बता रहे हैं। इसे टाइम लगता है, क्योंकि जब आप खुद को टाइम देते हो, इट्स जस्ट लाइक अ मेडिटेशन। वेरी ओके, सो अभी सर जैसे भी थे वैसे ही हमसे बात कर रहे हैं, तो आर्टिस्ट को ये इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। थोड़े फक्कर टाइप, फकीर टाइप होते हैं, और जहाँ से सर पढ़े हैं, जहाँ से मैं भी पढ़ा हूँ, नॉर्थ में वो बेस्ट कॉलेज है, आप भी ज़रूर आइए, कुछ शायद इसके आसपास आप भी हो सकें, इतना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, क्योंकि जो कला के पास है। बिल्कुल, तो मुझे ये लगता है कि है ना, कि हम जिसको हम कभी स्टाइल की बात करते हैं, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, आर्ट इज अ वे ऑफ लाइफ। अभी यही बात है, इसमें तो कोई ज़्यादा तोड़ मरोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, जो जी रहे उसको पेंट करो, जो अंदर चल रहा है उसी कोई आर्ट, वही आर्ट है। जो चाहे आप उसके लिए, इफ़ यू आर अवेयर, अगर आप पढ़ रहे हो, लिटरेचर पढ़ रहे हो, तो वो उसको नर्चर करता है, वो उसमें एक स्पाइस देता है। वो जो अगर आप लिटरेचर को भी पढ़ते हो और अवेयरनेस है, और अपनी सपोज करो लिटरेचर है, नेचर में जाते हो, नेचर में एक्चुअली आप वॉक के लिए जाते हो, अगर आप कनेक्ट करते हो वॉक करते हुए, जैसे मेरे वर्क्स में आप बहुत सारे बगले देखोगे, बटरफ्लाई देखोगे, है ना, तो वो बगले कहाँ से आते हैं? मेरा वो वही रूटीन है लाइफ, मेरा मुझे मिलना है। पैरट है, पैरट मेरा एक मेटाफर है वर्क्स में, तो पैरट कहाँ से आया? पैरट तो नेचुरली अब एक कहानी तो है ही है। तो जब 2013 में मैं एक, क्योंकि म्यूजिक, तो पैरट इससे सिंबलाइजिंग एक सोल का भी सिंबल है, साड़ी हमारी सोल का भी सिंबल है। और सूफी उसमें जैसे तेरा पिंजरा जगाल ने खाना मियाँ में टूट जाना, अच्छा, इट्स वेरी फेमस सूफी सॉन्ग है ना, जिसमें वो बात कर रहा है कि इसके बॉडी है तो नेचुरली उसको तो रस्ट लग ही जानी है, बॉडी को रस्ट लग जाएगी, मिट्टी में मिलना ही है, एंड इसने राख होना ही है। मतलब बॉडी मियाँ मिट्टू मीन्स के तोता, सोल, और वही उठ के जाए। इट्स वेरी डीप गाइस। तो इसलिए वो ये जो उसके बाद पैरट हमारे नेचुरली ये है
ये मन की तरह भी है कि जो हर वक्त मन का। बोलता रहता है, तो कभी चुप नहीं होता। आप सोते समय भी देखोगे, जागते समय देखोगे, कोई है जो अंदर बोलता रहता है। सो सर बता रहे हैं कि पेंटिंग का कॉन्सेप्ट किस तरह से बनाना चाहिए। तो वो एक डायलॉग है आपके साथ। तो बेसिकली जब तक वर्क में है ना, आपका एक मेटाफर जो डायलॉग नहीं करता, आपके साथ नहीं करता, तो व्यूअर, मैं कहूँगा आई एम नॉट मेकिंग पेंटिंग फॉर द व्यूअर। सबसे पहले तो मैं जब तक खुद ही उसमें आनंदित नहीं होऊंगा, मुझे खुद ही उसमें मजा काम नहीं करके आएगा। आनंद नहीं मिलेगा, अपनी एक वो उस अनुभूति तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मैं दूसरे लोगों के साथ क्या शेयर करूंगा। हाँ, कि वो रस है, वो तो एक पोइट्री की तरह रस है, रस है। जिसमें हम कहें एक है ना कि अपनी जो वोकैबुलरी है, एक मिठास है। चाहे मैं कहूँ मैं रंगों की कोशिश करता हूँ देने की, चाहे उसमें डॉट्स हैं, टिप्स हैं, चाहे उसमें वेदर है। मैं बात करता हूँ है ना, मेरी अभी जो CCRT से मेरी फेलोशिप थी, वो 12 माह और गुरबानी शब्द पे ओके। थी। 12 माह सारे कलर और शब्द जो गुरबानी में शब्द हैं, जिनके ऊपर है ना, हे मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। अच्छा, तो वो लेके शब्द लेके, और उसके बाद फिर 12 माह उसके महीनों के साथ उसको, अच्छा 12 मंथ्स के साथ उसे हाँ, जितने जो भी मेरी पसंद के शब्द होते थे, मैं उनको फिर उसी मंथ के साथ नेचुरली उसको लेट करता। तो वही चीजें आप मेरी वर्क में भी, वो कलर, वो मौसम, वो रंग मौसमों की है, वो रंग मेरी सराउंडिंग में है, जो मैं नेचुरली देखता हूँ, जो मुझे, जिसमें मैं जीता हूँ, जहाँ मुझे जिसमें एक तरह से मजा आता है, रस आता है। मुझे मेरा यही है, वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ लिविंग, मतलब आपका वे ऑफ लिविंग है मजा है। हाँ, आनंद कहो है, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया, है ना। तो आनंद दी ही एक वो उसमें है कि अगर नहीं है तो फिर बाकी चीजें तो एक एफर्ट है पेंटिंग बनाने को। तो हम कॉलेज ऑफ आर्ट से पढ़े हैं सब लोग, पेंटिंग तो बनी जाती है, वो तो दैट्स तो उसमें एक्सरसाइज कितनी है, और वो वर्क जिसमें आपने अपने आप को एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, चाहे वो मे बी इट्स ए पार्ट ऑफ 30%, 20%, मे बी 50%, 100% कभी भी ट्रांसफर। अगर 100 होगी तो दूसरी पेंटिंग नहीं बनेगी। तो इसलिए आई हैव अराउंड 25 सोलो शो। ओके गाइस, 25 सोलो शो अभी जहांगीर में था दिसंबर में मेरा सोलो शो, तो जिसमें मेरी, मैं कहूँ थोड़ा सा, कई दफा समटाइम प्रीवियसली जो मेरे वर्क थे थोड़े से ज्यादा सिंप्लीफाई थे, धीरे धीरे ग्रेजुअली थोड़े से कम्प्लेक्स हो गए। मे बी लाइफ थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो गई है, इसलिए बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। जबकि मैं कोशिश करता हूँ कि वो कम हो, लेकिन आप देखोगे मेरे इसमें इतनी ज्योमेट्री है, क्योंकि सारा दिन तो आप उसी में रह रहे हो। सारा दिन तो आपका घर के कुंडियां, दरवाजे, खिड़कियां, आपके गैजेट्स, सारी चीजें तो उसी में, ज्योमेट्री तो है वो। तो आप उसको, गैजेट को नहीं बना के आप सिर्फ एक ट्रायंगल बना देते हो, एक रेक्टेंगल बना देते हो, स्क्वायर बना देते हो, तो वो मैक्सिमम आप देखोगे। थोड़ा सा सिंपल से करना चाहूँगा व्यूअर्स, अगर जो भी आप देख रहे हो, ये सर ने जितना सिंपल बोला है उतना सिंपल है नहीं। ये ऐसा है कि जिस तन बीते वो तन जाने, जो उतना इंटेलेक्चुअल अंदर जाता है कि वो अपने प्रेजेंट में प्रेजेंटली सब चीज़ों को देख पाता है और फिर वही कैनवस पे लेके आता है। बात बिल्कुल सिंपल है, बट जो सिंपल बातें हैं वही मिस होती है। तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मे बी जो भी देख रहे हैं वो भी, इतना कलरफुल कैनवस कैसे हुआ? क्योंकि सर मैंने कुछ स्पेशल किया नहीं है। सर ये तो सभी यही कहते हैं। मैंने कुछ स्पेशली किया नहीं, अपने आप ही बेसिकली बिलोंग टू पंजाब। हाँ नहीं, पंजाब तो हमारे टेम्परामेंट में एक लाउडनेस है, टेम्परामेंट में एक हैप्पीनेस है, टेम्परामेंट में एक वाइब्रेंसी है। मे बी दैट्स द रीजन, मैं यही कहूँगा। क्योंकि मेरे से कभी पेस्टल लगा सकते, लेकिन पेस्टल के साथ फिर मुझे ब्राइट लगाना पड़ता, ताकि मैं उसको खुद को एक वो एक्सप्रेस कर सकूं। सो मैंने इसीलिए क्वेश्चन करा था कि पैलेट कैसे ब्लैक कलर मेरे, मैं अभी रिसेंटली कहाँ था, मैं अभी हम यहाँ पे कैंप था हमारे यहीं पे चंडीगढ़ के पास। तो कुछ मेरे दोस्त जो, तो वो कहते सर आप ब्लैक कलर, मुझे याद नहीं, ब्लैक कलर भी यूज करते,
जस्ट लाइन वर्क के लिए मैं यूज करता हूँ, बट वैसे ब्लैक कलर तो मे भी जिंदगी में अभी तक दौर ही नहीं आया वो आए भी ना। सो फ्रेंड्स, अभी आप में भी क्यूरियोसिटी होगी आपको जानने के लिए कि स्टाइलाइजेशन किस तरह से बनाया जाए, क्योंकि जो भी मैं देख रहा हूँ एज बीइंग एन आर्टिस्ट, देखो बगलों में और जो हंस हैं और पैरेट्स में और फेसेस में, पतंगों में, हर एक में स्टाइलाइजेशन है। तो सर स्टाइलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि हाँ, स्टाइलाइजेशन, अब मैं इसको कहूँ कि एक अपनी वही बात फिर घूम के आती है कि जो आपका नेचर है वही स्टाइल है। जैसे मैं कहूँ जिसको हम स्वैग बोलते हैं, स्वैग है क्या? स्वैग तो वही है ना जो आपको जो हो, स्वैग वखरा व्हाटएवर जो सॉन्ग है, बेसिकली एक सिंपल वर्ड स्वैग है। तो स्वैग किਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਵੈਗ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਲੁੱਕ ਹੈਂਡਸਮ, ਫਿਟ, ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਅਦਰ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅੱਛੀ ਡਾइट ਲਓਗੇ, ਅੱਛਾ ਸੋਚੋਗੇ, ਅੱਛਾ वर्कआउट करोगे, अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, अच्छा म्यूजिक सुनोगे, आपदी इस लॉट ऑफ लर्निंग ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਆਰਟ ਸਵੈਗ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵੈਗ ਲਈ ਸਟਾਈਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਲॉट ऑफ ਡਰਾਇੰਗਸ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਟੂ ਡਰਾ ਇਸਕੇ ड्राइंग इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड फर्स्ट लैंग्वेज। सो गाइस, ड्राइंग के लिए हम आर्ट ही था जिससे आदमी ने अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखा था केव्स में। तब उसने वर्ड नहीं सीखा था, शब्द तो बाद में आया। तो आदमी ने पहले बुल बनाया था, उसमें उसने शिकार किया, तो उसने वही चीजें बनाई थी उसमें केव्स में जो हम देखते हैं केव आर्ट। वो क्या है, वो अभी कुछ लोगों को स्टाइल लगता है, लेकिन वो उनका एक्सप्रेशन था, वो एक्सप्रेशन है। तो बेसिकली स्टाइल क्या है, वो आपका एक्सप्रेशन है। तो सिंपल वर्ड। इसको जानने के लिए हम सर की स्केचबुक में लेके जाएंगे। और ये पॉडकास्ट कुछ ऐसा है कि ऐसा मेरा ख्याल है कि मैंने नहीं देखा, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं आर्ट के लिए, दिस इज डिफरेंट। सो लेट्स गो टू द स्केचबुक। और एक चीज और मैं इस चीज में स्केचबुक के साथ शेयर करूंगा कि मैं एवरी डे अब भी स्केच करता हूँ, जिसमें डेट टाइम रहता है। चाहे मैं मॉर्निंग में उठ के, मेरा यही रहता है कि मैं मॉर्निंग पेंटर बेसिकली। अब ना मैं रात को काम नहीं करता, मैं मॉर्निंग में ही, इसलिए एक वाइब्रेंसी कलर की है, वही है कि जो मॉर्निंग में आप कलर देखते हो वही आता है। तो मॉर्निंग में जो कलर है आपके, बेसिकली इससे वर्क ऑफ आर्ट, फ्रेश कलर है। हाँ, फ्रेश तो फ्रेशनेस क्या है कि फ्रॉम लास्ट 40 ईयर आई एम यूज्ड टू बी पेंट इन मॉर्निंग। तो पहले एक जमाने में 4, 4:30, 5 बजे भी उठ के पेंट करता था, जब मैंने व्हेन आई वाज इन ऑफिस। तो वही 3-4 आवर मॉर्निंग में पेंट करना, अब भी वही रूटीन है। अब मैं 4 बजे नहीं उठता, अब नेचुरली ये है कि मैं 6 o'clock उठता हूँ, so guys, 5 o'clock उठ जाता हूँ। जैसे वर्क होता है उस तरीके से पेंट इन मॉर्निंग। न्यू स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं, एक चीज नोटिस करना, सर अभी भी स्केच करते हैं। तो तुम सोचते हो कि तुम्हारी स्केचबुक बड़ी फाड़ू हो गई और सब देख रहे हैं और सब इम्प्रेस हो रहे हैं, उसके बाद तुम बंद कर दोगे। भाई इस एज तक भी अपने अंदर खुरेदते रहना पड़ेगा। इट्स अ कंटिन्यू जर्नी, इट्स नॉट ए जर्नी, इट्स बेसिकली आर्ट तो जर्नी है। तो अभी हम आपको जर्नी विदन कहो, जर्नी विद एंजल्स कहो, है ना, जर्नी टुवर्ड इनलाइटनमेंट कहो, मेरे यही टॉपिक रहते हैं। सब्जेक्ट मेरा, वो जो मेरे वर्क्स के टाइटल यही रहते हैं, जर्नी टुवर्ड इनलाइटनमेंट, जर्नी टुवर्ड लाइट, जर्नी टुवर्ड अनदर प्लेनेट, जर्नी टुवर्ड लाइफ, मींस के जर्नी विद इन, जर्नी विद म्यूजिक। ओके, जो भी आपको फील हुआ, जो भी आपकी जर्नी रही उसके साथ, जो मेरा एक्सप्रेशन उसमें आया, तो मैंने उसी पेंटिंग को वही नाम दे देना, मैंने स्पेशल कुछ नाम नहीं सोचना। सो गाइस, अब हम जाएंगे सर की स्केचबुक के साथ। हाँ, सो सर, ये वाली जो आप ड्राइंग्स देख रहे हो, ये मेरी ड्राइंग की डेट है 18/5/2010 की है भाई। तो ये 10 की पूरी स्केचबुक है मेरे पास, सारी इस तरीके से स्केचबुक है। एक स्केचबुक 10 की, 10 में नेचुरली इट्स नॉट वन स्केचबुक, 2010 में कम से कम भी पता नहीं कितनी स्केचबुक आ गई। सो कीप वर्किंग गाइस। ये देखो
अंदर से कुछ भी आता है उसे स्केच पे ये निकाल। सीधा सीधी आप इस वर्क को सीधा सीधा देखोगे तो ये मेरी सबसे पहले वाली जो सीरीज रहती थी, है ना, तो अब भी बहुत कम चेंज है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। तो जैसे ये देखो, ये कितने भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद देन यू विल अंडरस्टैंड के कैनवस पे कब जाना है, कहाँ जाना है और इट्स क्या नॉट विद पेंसिल, सीधा डायरेक्ट पेन से, और ड्राइंग करते हुए कभी सोचना नहीं है, कभी टेंशन में नहीं आना, जस्ट टू ड्रॉ वट एवर इट इज, जो भी आपके मन में आ रहा है, तो वो इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये जस्ट टू सी द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ बुल एंड ह्यूमन। इसमें आप देखोगे एक फीच है और बुल है कि वो जस्ट इट्स ए रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी, कि किस तरीके से वो एनर्जी, है ना, एक हर ह्यूमन बीइंग को ड्राइव करती है, लेकिन वो अपनी एनर्जी को किस तरीके से वो आप उसमें अपने वर्क में ट्रांसफर करते हैं। चाहे वो म्यूजिक है, चाहे पोइट्री है, चाहे स्टोरी है, चाहे फिल्म है, तो क्रिएटिव प्रोसेस में ही जब तक एनर्जी नहीं होगी तो तब तक वो वर्क, जब वो चीज को वो उसमें एक आपको लाइफ, हाँ लाइफ उसमें ऐड नहीं ना होगी, तब तक उसमें एक कहो एक वो बात नहीं बनेगी, जिसको हम कहें हम एक बात बन, हम कहते हैं मजा आ गया देख, जैसे फिल्म देखते हैं, कोई पोएम पढ़ते हैं, कोई हम कुछ भी वट एवर जो भी है जिंदगी में, चाहे खाने का ही है, चाहे किसी चीज का जो टेस्ट है, जब उस टेस्ट में एक लज्जत होगी तभी वो आएगा, और सही इंग्रेडिएंट्स सही टाइम पे सही क्वांटिटी में डालेंगे तो वो करते रहो फिर ही एक्सपीरियंस आएगा गाइस। ये तो ये ज्योमेट्री और ये सारी चीजें ग्रेजुअली धीरे धीरे बुल की जो फॉर्म है आप देखोगे, है ना, तो ये जस्ट टू सी सच ए सिंपल ड्राइंग। तो ये किस तरह से कैसे करना है, ये बिना सोचे करना है, और आई मीन कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए फाइन आर्ट्स कॉलेज वगैरह की, है नहीं कुछ जरूर, ड्राइंग इज द एक्सप्रेशन। पोइट्री लिखने के लिए हमें कोई पोइट्री के स्कूल में जाना पड़ता है, स्टोरी लिखने के लिए, कोई फोटो खींचने के लिए, कोई फोटोग्राफी की हमें एजुकेशन लेनी है। ड्राइंग इज दैट काइंड ऑफ। ओके सर, मेरा एक है कंसर्न है, मैं ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्यों पूछ रहा हूँ और आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक गलत प्रचार शुरू कर दिया है कि फाइन आर्ट्स की ये वो ऐसा है, वह है, वैसा है, और सर उन्होंने कैनवस को गंदा करने के अलावा वो कुछ नहीं करा। बड़ा बुरा शब्द है कि कैनवस को गंदा कर, बट सर एक्चुअली में वो यही कर रहे हैं, और जो जैसे बेसिक नॉलेज नहीं है ना, वो बहुत ही गलत प्रचार कर रहे हैं। वो जो कर बेसिकली देखो, अगर आपको पेंटिंग इज नॉट टू बी पेंट, पेंटिंग में ड्राइंग है, स्केचिंग है, लाइंस हैं, आप कुछ भी करो, मैं करूँ पेंसिल लेके खाली कोरे कागज पे लाइनें लगानी शुरू कर, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, खाली लाइनें लगाता हूँ और मैं कुछ नहीं सोचता, बिना उसके अपने आप वो कुछ ना कुछ बनेगा। आपसे बात करना और जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी बात बिल्कुल अलग है, जमीन आसमान से। हाँ, इट्स नॉट बिजनेस, मैं तो कह रहा हूँ आर्टिस्ट है ना, वो ठीक है, आपको आगे इसमें जाना है, इस फील्ड में आपको प्रोफेशनल बनना है, अर्निंग तो है ना, फिर आपको एक प्रोफेशनल सोर्स ऑफ मनी, हाँ, फिर आपको इस प्रोफेशन में आपको एजुकेशन की जरूरत है, फिर आपको, है ना, तो इस तरीके से सारी चीजों की जरूरत है। अगर नहीं है, यू वांट टू बी ओनली एंजॉय, यू वांट टू बी ओनली रिलैक्स, यू वांट टू बी फ्री योर माइंड, है ना, जो जीरो स्टेट ऑफ माइंड रखनी है, चाहे जैसे आप म्यूजिक में रखते हो, पोएट्री में रखते हो, तो आर्ट इज दैट काइंड ऑफ, सच काइंड ऑफ। यस, सो आई मीन लकीली मैं आई गेस पहला बंदा हूँ जो ये कर रहा है शूट कर रहा है सर आपकी ये। तो जैसे ये वाले 20 है ना, इसमें लिखा हुआ है ये 21 की है। अब देखो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस देखो, ये इसलिए आपको दिखाया जा रहा है। आई गेस दिस पॉडकास्ट इज वेरी वैल्यूएबल। तो ये 20 उसमें है, आप आके देखोगे तो 2021। सो गाइस यही कलर ब्राइट करके कैनवस पे गए हैं, जस्ट सी द एब्स्ट्रैक्शन। क्या फिगर तो नहीं है, लेकिन उसमें सारा एक एक्सप्रेशन है, दिखाई दे रहा है वो कि वही लाइंस हैं, वो चलते चलते लाइंस। सो गाइज अगर आप सर से एजुकेशन ये वाली लेना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, तो यू कैन कम
सर अपना इसमें जैसे मेरी पोइट्री भी साथ साथ रहती है। मिट्टी दी खुशबू ता मिट्टी तो दूर होके ही समझ आउंदी है, जिंदगी किताबां विच नहीं मिलदी, ये तां जी के ही समझ आउंदी है। क्या बात है सर, आप पोएट भी हो। आर्टिस्ट वैसे कुछ भी हो सकता है भाई। आर्टिस्ट मतलब कुछ भी। तो सर अपना इंस्टाग्राम आईडी बता दो। अब मेरा मदन आर्टिस्ट है। मदन आर्टिस्ट इंस्टाग्राम आईडी है सर का। तो आप अगर चंडीगढ़ में हैं या कहीं पे भी हैं, आप क्लासेस ले सकते हैं, सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसके जैसे ये वाला वर्क है तो इसमें टैग्स हैं, ह्यूमन फिगर भी है, आप देखोगे। और तो वो पिन भी है जो लेडीज लगाती हैं, या जिसको हम सेफ्टी पिन बोलते हैं। सेफ्टी पिन या तो सेफ्टी पिन से मैं अब यही मेरी पेंटिंग में आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि सेफ्टी पिन इसके टैग्स कि हम एक दूसरे के साथ सेफ्टी के लिए टैग्स होते हैं। टैग्स, हाँ। चाहे आपका कोई फ्रेंड है, चाहे कोई दोस्त है, चाहे आपका कोई है ना हम सफर है, चाहे आपका किसी तरीके का रिश्ता है, चाहे मेरा। तो ये अब सेफ्टी पिन मेरे वर्क्स में, अब मैं कहूँ पैरेट नहीं है, सेफ्टी पिन भी है। हाँ, मतलब जो भी लाइफ से कनेक्टेड है सर वही। हाँ, मीनिंग तो आपका खुद ही लेना है किसी भी चीज से। ये बात तो है। यस सर। हम बेसिकली तो है ना, जिंदगी जिस जैसे जैसे हम जीते हैं तो उसी सलीके से ही हम सारी चीजों को अपने रूटीन वर्क जैसे फॉलो करते हैं। हम खाना खाते हैं, जिंदगी के है ना, और जो हमारे डे टू डे के हमारे काम है वो भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं जैसे ऑफिस में भी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी था, एज एन टीचर भी था। लिफ्ट में आई वाज फैकल्टी। तो उसके बाद ललित कला एकेडमी में सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन टू फॉर द प्रमोशन ऑफ यंगस्टर। अभी मैं सेक्रेटरी हूँ ललित कला एकेडमी, पंजाब ललित कला सेक्रेटरी हैं सर। तो सिफारिश अगर डालनी हो तो यंगस्टर के सारे जितने आर्टिस्टों को गैलरी देना, उनके लिए स्कॉलरशिप, ये सारी चीजें हम एज एन ललित कला एकेडमी में करते हैं। एनुअल एग्जीबिशन है, स्कॉलरशिप्स हैं, सारी करते हैं। लेकिन जो अपना काम है वो हमेशा साथ साथ ही रहता है। तो उसको साथ रखने का जो जरिया क्या है मेरा, मैं कनेक्ट कैसे रहता हूँ, वो मेरी स्केच बुक है। तो इसलिए ड्रॉ जिंदगी की सबसे बेस्ट आपका एक, चाहे 10 मिनट के लिए आप एक ड्राइंग करो, 15 मिनट के लिए करो, आधे घंटे के लिए करो, जस्ट टू ड्रॉ करने से आप एक तरह से कहो एक रिलैक्सेशन भी है, एक इन्वेंशन नहीं है, खुद के साथ कनेक्शन है। बस यही सबसे बड़ी एक तपस्या को, मेडिटेशन को, है ना, एक अपने साथ जीने का एक कहो, सलीका कहो, यही है। और किस्मत है कि मतलब सर ने हमें समय दिया और ये पॉडकास्ट आप तक पहुंच पाया। मुझे नहीं लगता कोई और पॉडकास्ट ऐसा होगा अभी नेट पे इंडिया के हिसाब से, और मे बी फॉरेन में भी। मैंने काफ़ी पॉडकास्ट देखे हैं, तो इतना डेप्थ में कनेक्टिविटी करने की मैंने कोशिश करी है, क्योंकि वो जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो इतने गहराई में हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है जो इतनी गहराई में हों। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपके स्टूडियो में रियली ऑनर फॉर मी। सेम है सर, सेम है। तो मुझे आके बहुत सही लगा, मुझे अच्छा लगा लेकिन इतने सालों बाद। आई ऑलवेज एडमायर जॉर्ज की ड्राइंग, स्केचिंग, इतनी अच्छी शेडिंग है। और आई ऑलवेज, मैं जब कॉलेज में ये आया था तो आपके वो स्केचेस, पोर्ट्रेट क्या है, ये शाहरुख खान और इनके पोर्ट्रेट में, इनकी जो स्केचिंग में जो शेडिंग थी, still I am admiring the work. And now अब तो खैर he's doing wonderful job, wonderful work. There's a lot of blessing, lot of good wishes. तो thank you sir, thank you. So guys, like, share and subscribe बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा जरूर कीजिएगा। ऐसे और भी पॉडकास्ट हम लेके आते रहेंगे। And he was the guy behind the camera जिसने हमारी बहुत हेल्प की है। And दीपक चौहान, he's a biker and an artist। इसके बारे में बात करेंगे। ये जिनको पढ़ाते हैं, those are like very special and different students। तो थोड़ा खुद ही बता भाई। Inside the prison, Model Jail Chandigarh. I'm working in Model Jail Chandigarh. I'm an artist teacher inside the jail, and I teach painting and sculptures too.
to the inmates under trial and जो कि convicted हैं। जेल में ये एज एन आर्टिस्ट वर्क करते हैं। सो विल मीट हिम सून। बाय।